नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बरहेट विधानसभा सीट पर पिछड़ने के बाद आगे निकले हेमंत सोरेन, जाने कितना मिला वोट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गमालियल हेम्ब्रोम से आगे निकल गए। पहले चरण में पिछड़ने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने गमालियल हेम्ब्रोम पर 4,921 वोटों की बढ़त बना ली। अब तक की 2 राउंड की मतगणना के बाद हेमंत सोरेन को 9,657 और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गमालियल हेम्ब्रोम को 4,736 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार सेबास्टियन हेम्ब्रोम है, उनको 190 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर नोटा रहा। बरहेट विधानसभा सीट पर 332 लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। गमालियल हेम्ब्रोम विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आजसू पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इसके पहले गमालियल हेम्ब्रोम आजसू के टिकट पर हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। सरायकेला में चंपई सोरेन ने फिर गणेश महली को हराया। 20,508 वोट से जीते कोल्हान टाइगर। सरायकेला विधानसभा सीट पर कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन की बादशाहत बरकरार रही। भारतीय जनता पार्टी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले गणेश महली को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा। पूरे झारखंड को सरायकेला विधानसभा सीट के परिणाम का इंतजार था। गणेश महली ने शुरुआत में चंपई सोरेन पर बढ़त बनाई थी, लेकिन कुछ ही देर में कोल्हान टाइगर ने बढ़त बना ली। मतगणना केंद्र के बाहर निकले झामुमो नेताओं ने कहा कि उनके उम्मीदवार 20,508 वोटों से हार गए हैं। 15 राउंड की गिनती के बाद गणेश महली को कुल 57,664 वोट मिले। चंपई सोरेन को 1,18,172 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रहे जेएलकेएम के प्रेम मार्डी, उनको 39,565 वोट मिले। वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में चंपई सोरेन को 1,11,554 वोट मिले थे। उस समय गणेश महली को 95,887 वोट मिले थे। गणेश महली को पिछले चुनाव की तुलना में 1,787 वोट मिले हैं। वहीं चंपई सोरेन को 6,618 वोट अधिक मिले हैं। सरायकेला विधानसभा सीट अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ था। वर्ष 2005 से 2019 तक हुए चुनाव में चंपई सोरेन लगातार जीतते रहे हैं। लगातार 2 बार उन्होंने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले गणेश महली को पराजित किया। इस बार वह खुद भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर 7वीं बार विधायक बने हैं। यह पहला मौका है जब चंपई सोरेन और गणेश महली दोनों ने पाला बदल लिया है। चंपई सोरेन इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और गणेश महली अपनी पार्टी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़े। राजमहल से झामुमो के एमटी राजा के तर्ज की बड़ी जीत। झामुमो के एमटी राजा ने बीजेपी के अनंत ओझा को 42,000 से अधिक वोटों से हरा दिया है। सरायकेला से झामुमो प्रत्याशी गणेश महली ने रिकाउंटिंग कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गिनती में त्रुटि हुई है। गणेश महली ने 61 नंबर बूथ से 210 नंबर बूथ तक त्रुटि बताया है। निर्वाचन पदाधिकारी और पर्यवेक्षक के समक्ष अपनी मांग रखी है। मांग पूरी होने तक धरना पर बैठने की चेतावनी दी है। जयराम महतो को मिला जीत का प्रमाण पत्र। डुमरी में झामुमो को किया धराशायी। डुमरी विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो को जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया गया है। जयराम महतो ने यहां झामुमो के अभेद किले में सेंध लगाकर बेबी देवी को मात दी है। जेएलकेएम नेता जयराम महतो ने डुमरी से बड़ा उलटफेर करते हुए झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी को मात दे दी है। डुमरी हमेशा से झामुमो का गढ़ रहा है। वहीं दूसरी सीट बेरमो से जयराम महतो 29,375 वोट से हार गए हैं। बेरमो से कांग्रेस प्रत्याशी अनूप सिंह उर्फ जयमंगल सिंह ने 90,000 से अधिक वोट लाकर विजय का पताका लहराया है। जेएलकेएम नेता जयराम महतो ने डुमरी से बड़ा उलटफेर करते हुए झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी को 10,945 वोटों से मात दे दी है। 2100 पर भारी पड़ी 2500 वाली स्कीम। झारखंड में इंडिया ने एनडीए को पछाड़ा। झारखंड विधानसभा में एनडीए की 2100 पर इंडिया गठबंधन की 2500 वाली स्कीम भारी पड़ गई है। रुझानों में इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती नजर आ रही है। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक जेएलकेएम 33 सीटों पर आगे चल रही है। कांग्रेस 17 सीटों पर आगे है। राष्ट्रीय जनता दल 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं बीजेपी 21 सीटों पर आगे है। रुझानों से साफ है कि प्रदेश में एक बार फिर जेएम की सरकार बनने वाली है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो जेएलकेएम, कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर झारखंड की 55 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों से साफ है कि एक बार फिर प्रदेश की जनता ने हेमंत सोरेन सरकार पर भरोसा जताया है। ऐसे में अगर प्रदेश में हेमंत सोरेन सरकार फिर से बनती है तो यह झारखंड के इतिहास में पहली बार होगा कि जब किसी गठबंधन सरकार की वापसी होगी। बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव जीतने के बाद महिलाओं को गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपए हर माह देने का वादा किया था। हेमंत सोरेन सरकार ने इसका तोड़ निकालते हुए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की रकम 1,000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी थी।
हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर भी लगा दी। इसका लाभ भी चुनाव में जेएम को मिला है। रुझानों में जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी 2100 वाली स्कीम पर हेमंत सोरेन सरकार की 2500 वाली स्कीम भारी पड़ गई है। बाघमारा सीट पर बीजेपी के शत्रुघ्न महतो जीते, जलेश्वर महतो को मिली हार। बाघमारा विधानसभा सीट पर बीजेपी के शत्रुघ्न महतो ने कांग्रेस के जलेश्वर महतो को 18,477 वोटों से शिकस्त दी। शत्रुघ्न महतो को 86,824 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के जलेश्वर महतो को 68,347 वोट से संतोष करना पड़ा। झारखंड में अब तक हुए 4 विधानसभा चुनावों में बाघमारा विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 3 बार ढुलू महतो ने जीत दर्ज की है। पार्टी के लिहाज की बात करें तो 2 बार बीजेपी, 1 बार जेवीएम और 1 बार जेडीयू ने जीत दर्ज की। झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस सीट पर अब तक जीत नहीं मिल पाई है। ढुलू महतो 2 बार भाजपा के टिकट पर जीते, जबकि 1 बार झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर चुनाव जीतकर झारखंड विधानसभा के सदस्य बने। ढुलू महतो अब लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं। उनकी जगह उनके भाई शत्रुघ्न महतो चुनाव लड़ रहे हैं। महेशपुर से स्टीफन, चतरा से जनार्दन ने मारी बाजी। झारखंड के महेशपुर विधानसभा सीट में जेएम के स्टीफन मरांडी ने शानदार जीत दर्ज की है। उन्होंने बीजेपी के नवजीत एंथोनी हेम्ब्रोम को 61,175 वोटों से हराया है, जबकि गोमिया से जेएम के योगेंद्र प्रसाद ने भी धमाकेदार जीत दर्ज की है। उन्होंने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की पूजा कुमारी को 36,093 वोटों से हराया है। इस सीट से आजसू ने लंबोदर महतो को चुनावी मैदान में उतारा था। लंबोदर को 54,508 वोट मिले हैं। सिमरिया में भाजपा के कुमार उज्जवल जीते, झामुमो के मनोज कुमार चंद्र को मिली हार। झारखंड के सिमरिया विधानसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी कुमार उज्जवल दास ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी झामुमो के मनोज कुमार चंद्र को 4,001 मतों से शिकस्त दी है। भाजपा के उज्जवल दास को कुल 1,11,906 वोट मिले हैं, जबकि झामुमो के मनोज कुमार चंद्र को 1,07,905 वोट से संतोष करना पड़ा। साल 2019 में भी मनोज कुमार चंद्र दूसरे स्थान पर रहे थे। इस सीट पर जेएलकेएम के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार 11,164 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। चतरा से जनार्दन पासवान ने झारखंड में लोजपा का खोला खाता, राजद की रश्मि प्रकाश को दी शिकस्त। चतरा विधानसभा सीट पर राजद अपनी सीट नहीं बचा पाया। इस सीट से जनार्दन पासवान ने जीत दर्ज कर लोजपा का झारखंड में खाता खोला है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजद की रश्मि प्रकाश को शिकस्त दी है। उन्होंने रश्मि प्रकाश को करीब 18,401 मतों से पराजित किया है। जनार्दन पासवान को कुल 1,09,019 वोट मिले हैं, जबकि रश्मि प्रकाश को 90,618 मतों से संतोष करना पड़ा। इस सीट से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रत्याशी अशोक भारती तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें कुल 16,676 वोट मिले। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में राजद के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए सत्यानंद भोक्ता ने बीजेपी के जनार्दन पासवान को 24,000 से अधिक वोटों से हरा दिया था। इस बार जनार्दन पासवान लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे स्थान पर जेडीयू के केदार भूइयां थे। गढ़वा में जेएम बीजेपी में कांटे की टक्कर, 11वें राउंड की काउंटिंग में सत्येंद्र नाथ तिवारी को मिली बढ़त। झारखंड के गढ़वा विधानसभा सीट से बीजेपी और जेएम के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। अभी तक 11वें दौर की काउंटिंग हो रही है। 10वें और 11वें राउंड की काउंटिंग में बीजेपी प्रत्याशी ने जेएम पर बढ़त बना ली है। गढ़वा में इस बार जेएम की ओर से मिथिलेश कुमार ठाकुर और भाजपा के सत्येंद्र नाथ तिवारी चुनावी मैदान में है। वहीं समाजवादी पार्टी ने गिरिनाथ सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में गढ़वा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार मिथिलेश कुमार ठाकुर ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सत्येंद्र नाथ तिवारी 83,159 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2014 के चुनाव में बीजेपी के सत्येंद्र नाथ तिवारी ने जीत हासिल की थी। लुइस मरांडी ने भाजपा के सुरेश मुर्मू को दी मात। झारखंड के जामा विधानसभा सीट से झामुमो के लुइस मरांडी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के सुरेश मुर्मू को मात देने में कामयाबी हासिल कर ली है। उन्होंने सुरेश मुर्मू को 2356 वोटों से पराजित किया है। लुइस मरांडी को कुल 51,373 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा के सुरेश मुर्मू को 49,869 वोट मिले हैं। इन दोनों की जीत हार का अंतर बहुत कम रहा। दुमका जिले में स्थित जामा विधानसभा क्षेत्र एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ झामुमो का प्रभाव प्रमुख रहा है। 1980 से लेकर 2005 तक इस क्षेत्र में झामुमो का शासन कामयाब रहा है। अब तक हुए 13 विधानसभा चुनाव में झामुमो ने 8 बार विजय प्राप्त की है। हेमलाल मुर्मू ने भाजपा के बाबूधन मुर्मू को दी शिकस्त। झारखंड के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से झामुमो के प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने भाजपा के बाबूधन महतो को 26,055 वोटों से पराजित किया है।
हेमलाल मुर्मू को कुल 87,489 वोट मिले हैं, जबकि भाजपा के बाबूधन मुर्मू को 61,434 वोट हासिल हुए हैं। इस सीट पर झामुमो और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर रही। लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र राजमहल लोकसभा क्षेत्र का एक घटक है। यह विधानसभा क्षेत्र विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, जिसका अर्थ है यहाँ केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार ही चुनाव में भाग ले सकते हैं। लिट्टीपाड़ा में इस बार बीजेपी की तरफ से बाबूधन मुर्मू तो वहीं जेएम के हेमलाल मुर्मू को अपना प्रत्याशी बनाया। पांकी से कुशवाहा शशि भूषण मेहता जीते, देवेंद्र कुमार सिंह को दी शिकस्त। झारखंड पांकी विधानसभा सीट से भाजपा के कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कुमार सिंह को पराजित किया है। मेहता ने 2019 में बीजेपी को झारखंड गठन के बाद पहली बार पांकी से जीत दिलाई थी। इस चुनाव में कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने देवेंद्र कुमार को 9,796 मतों से पराजित किया है। कुशवाहा शशि भूषण मेहता को कुल 75,991 वोट मिले, जबकि रामचंद्र चंद्रवंशी को 66,195 वोटों से संतोष करना पड़ा। इस सीट से तीसरे स्थान पर कांग्रेस के लाल सूरज रहे, उन्हें कुल 27,446 वोट मिले। पांकी विधानसभा सीट में 13 नवंबर को पहले चरण के दौरान वोट डाले गए। इस दौरान यहां 65.50% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।